देखिए भाई, अगर कंपनी आपका ट्रांसफर नहीं दे रही तो आप कैसे ट्रांसफर करेंगे? यहाँ पर अभी बहुत सारे बंदों ने ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं जो मेरे कॉन्टेक्ट में। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक से होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन भाइयों के लिए जो अपना नकल कफाला करना चाहते हैं। बहुत सारे भाइयों का सवाल है, डाउट हो, तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं देख लेता हूँ। आपका भी अगर इस तरह का डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं सभी बंदों को रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। एक भाई का सवाल है कि भाई कंपनी अगर ट्रांसफर न दे तो कैसे नकल कफाला हम कर सकते हैं? कंपनी ट्रांसफर देने से मना कर रही है। सऊदी अरेबिया के अंदर हमें 5 साल से ऊपर हो गया, बट वही सैलरी भी नहीं बढ़ रही है। ये जो सवाल है ना भाई, सभी बंदों का, जो है मेरे सऊदी अरेबिया में भाई रहते हैं ना, उन सबका ये सवाल है कि कंपनी नकल कफाला नहीं दे रही तो कैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। भाई इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो इसके ऊपर बनाया है, तो बट चले मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। देखिए भाई, अगर कंपनी आपका ट्रांसफर नहीं दे रही तो आप कैसे ट्रांसफर करेंगे? यहाँ पर अभी बहुत सारे बंदों ने ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं जो मेरे कॉन्टेक्ट में। तो मैंने आपको पहले बताया कि तरीका क्या है, प्रोसीजर कि आप उसको फॉलो करना। भाई आपको जब भी आप ट्रांसफर करने के लिए जा रहे हो तो कंपनी से बात करें, ठीक है? कंपनी तो आपको मना करेगी, कोई भी कंपनी आपको ट्रांसफर नहीं देना चाहेगी। इवन कि मैं भी अभी ट्रांसफरेबल वीजा पर हूँ, बट अभी मैं कंपनी से बात करूंगा, वो भी मना करेगी ट्रांसफर देने से। बट भाई आपको ट्रांसफर तो लेना है ना। अभी सऊदी अरेबिया के अंदर जो रूल चल रहा है, आप सभी बंदे ट्रांसफर कर सकते हैं, मसला नहीं, लेकिन आपको तरीका उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको जब पता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कब आपका खत्म होने वाला है, वो आप कॉन्ट्रैक्ट को देख ले। उससे 3-4 महीना पहले आप कंपनी को इन्फॉर्म करें कि मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता हूँ। आप लेटर फॉर्मली उनको इन्फॉर्म कर, लेटर लिखे बाई मेल। इससे यह कि आपके पास एविडेंस रहेगा, ठीक है? आप इन्फॉर्म कर दें और अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है नोटिस पीरियड के अकॉर्डिंग टर्मिनेट करें। फिर नई कंपनी से तलब एक्सेप्ट करें, वो 90 डेज का नोटिस पीरियड पर जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये लगता है कि कंपनी जो है फाइनल एग्जिट लगाएगी या फिर कुछ करेगी, कंपनी फाइनल एग्जिट ही लगाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं करेगी। इससे पहले मैंने बताया कि अगर कंपनी फाइनल एग्जिट लगाती है ना, तो इसके बाद भी कितने बंदों का ट्रांसफर हुआ है, फाइनल एग्जिट जो है लेबर कोड से कैंसिल हुआ है। तो चलिए अब दूसरे भाई का सवाल देख लेते हैं। एक भाई ने पूछा कि भाई क्या आर्टिकल 81 को फॉलो करके अगर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं तो नकल कफाला डायरेक्ट होगा? आप सबको पता है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बहुत ज्यादा चेंजेस है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने जाते हैं तो एक आर्टिकल 81 का भी ऑप्शन वहां पर दिया गया, ठीक है? तो भाई का ये जानना है कि अगर हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं तो नकल कफाला डायरेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो भाई बिल्कुल भी डायरेक्ट नकल कफाला आपका नहीं होगा। आर्टिकल 81 इसलिए है कि अगर आपके साथ कुछ मसला है, कुछ सीरियस इशू ऐसा बना हुआ है, कंपनी आपको टॉर्चर कर रही है या फिर ऐसी जगह काम लगा दिया आपका जहाँ पे आपका जान जाने का खतरा है, या जो भी है, आपका सुपरवाइजर या इंजीनियर आपको डेली टॉर्चर कर रहा है, तो इस तरह का अगर सिनेरियो बना हुआ आपके साथ, तो उसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, ठीक है? वो सब कुछ प्रूफ आपको जमा करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। ये सारा कुछ आपको लेबर कोर्ट में बताना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आप उसको सेलेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, फिर आपको लेबर कोर्ट जाना पड़ेगा, तो लेबर कोर्ट के थ्रू आपका ट्रांसफर हो सकता है। अदरवाइज आप सोच रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया डायरेक्ट, आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं है, तो आप अपने आप को प्रूफ भी नहीं कर पाओगे कि आप राइट हो या रॉन्ग हो, ठीक है? तो बिल्कुल भी ऐसा गलती ना करें, आर्टिकल 81 को फॉलो करें, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ना करें। अगर आपके पास आपके साथ सीरियस इशू नहीं है, तो अगर सीरियस इशू है तो सारा कुछ रिकॉर्ड आप कलेक्ट करें, जमा करें, एविडेंस को रखें अपने साथ, उसके बाद आप ये स्टेप ले सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में आप आर्टिकल 81 को फॉलो करके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते। ये सब कुछ कब होगा? जब आपके साथ किसी तरह का मसला है, बड़ा इशू है, तो ये सारा कुछ आपको लेबर कोर्ट को बताना पड़ेगा, फिर वहां से आपका ट्रांसफर मुकम्मल किया जाएगा। वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे इसमें ट्रांसफर करने के लिए। तो आई होप कि आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि आर्टिकल 81 को फॉलो करके डायरेक्ट नकल कफाला नहीं हो सकता है। तो अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं सभी बंदों को सपोर्ट करता हूँ ट्रांसफर के हवाले से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करो उन बंदों तक जो बंदे ट्रांसफर करना चाहते हैं।